नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सिकंदरपुर स्थानीय हॉस्पिटल गेट के सामने स्थित पूजा मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी सेंटर पर शुक्रवार की सुबह 10 बजे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने न्यूरो एवं मस्तिष्क रोग के डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव ने उपस्थित होकर मस्तिष्क से जुड़े मरीजों के समस्याओं का निदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव ने बताया कि मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता था कि बलिया जिले में मस्तिष्क रोग का कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। लोगों को मस्तिष्क रोग के इलाज के लिए दूर दूर जाकर इलाज करना पड़ता था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि अब मुझे यहाँ पर ही जाकर मरीजों के इलाज को सस्ता करना है। इस अवसर पर पूजा मेडिकल एवं पैथोलॉजी सेंटर के मालिक ने बताया कि शिविर में सुबह से ही काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तथा डॉक्टर द्वारा संतुष्ट होकर जा रहे हैं। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता अजय की ये रिपोर्ट। सर, अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव जी, न्यूरो फिजिशियन गोरखपुर से हूँ जी, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ नेपाल मेडिकल कॉलेज में। जी सर, किस तरह का ये आपके पूजा मेडिकल में आपके द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन यहाँ किया? पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर डी.के. सिंह पोस्टेड थे। उन्होंने बताया कि न्यूरो के केसेस इधर बहुत ज्यादा हैं जी। तो सर अगर आप कुछ समय यहाँ देते तो मैं यहाँ पूजा मेडिकल पर आया। इनकी रिक्वेस्ट आई गोरखपुर, उस मैं यहाँ आना शुरू किया। लगभग 1 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, 1.5 साल से। जी सर, किस तरह के मरीजों को देखा जाता है आपके द्वारा? स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग के केसेस को, जो विक्षिप्त हैं उन लोगों को, कपारी जी, मिर्गी जी, स्पेशली उस केसेस को देखे जाते हैं। नर्व रूट के जितने भी केसेस हैं उनको देखे जाते हैं। जी सर, एक ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब मान लिया जाए वो बड़े बड़े शहरों में इसका इलाज होता था, आपके द्वारा इस ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज किया जा रहा है। चूँकि बहुत सर पहल बहुत अच्छी है सर, लोग इस चीज़ को बहुत सुचारू रूप से मान रहे हैं कि नहीं डॉक्टर सब आ रहे हैं। हम लोगों से पूछा तो कहें कि नहीं हम लोग पेशेंट ठीक भी हैं। तो सर किस तरह का संदेश होना चाहिए आपके द्वारा इस ग्रामीण क्षेत्र वासियों के लिए, सिकंदरपुर विधानसभा वासियों के लिए सर क्या बताना चाहेंगे सर? इन लोगों को सिर्फ ये बताना चाहेंगे, दे आर टेकिंग द कंटामिनेटेड वाटर। पानी को ये लोग बेसिकली रूप से पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिए। कंटामिनेटेड वाटर लेने की वजह से इस तरह की इन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। इधर मैंने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये देखा कि मिर्गी के केसेस, जी, मिर्गी के केसेस इधर जो हैं वे सिर्फ अनवांटेड चीजें खाने पीने से, फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करने की वजह से ये सब बढ़ रहे हैं। जी, मैंने 50% केसेस अरुकपारी का इधर देखा। वो अरुकपारी सिर्फ और सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर की कारण पाया जा रहा है। जी। यहाँ के लोगों को थोड़ी सी सफाई पर एकाग्रता देनी चाहिए, थोड़ी सी अपने रहन सहन में साफ सुथरे ढंग से रहने की कोशिश करनी चाहिए। और आज के माहौल में सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन के आ रहे हैं। अभी ये कोविड-19 के कारण 60% मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट डिप्रेशन में चले गए हैं। आइदर दे आर सफरिंग बाय द फाइनेंस और बाय सम पर्सनल प्रॉब्लम। जी, तो इसमें मैंने देखा कि कोविड का भी बहुत ज्यादा असर है, जिसकी वजह से हाँ सर डिप्रेशन के शिकार जो आ रहे हैं मरीज बार बार बता रहे हैं आप, तो क्या अभी जो बता रहे हैं कि जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग, तो सर इसके लिए कोई आपके द्वारा कोई कारगर दवा होती जो कि लोग नहीं आते? इसका रीजन क्या, क्यों बार बार लोग इसे आ रहे हैं? इससे किस तरह बचाया जा सके लोगों किस तरह? इसको बचने के लिए सिर्फ शाकाहार भोजन का प्रयोग किया जाए। जी, शाकाहार भोजन का प्रयोग किया जाए। दूसरी चीजें गर्म पानी का रेगुलर प्रयोग किया जाए। जी, सोशल डिस्टेंसिंग, आज के जमाने में सोशल डिस्टेंसिंग को रखा जाए। जी, 2 गज की दूरी एटलीस्ट रखी जाए। बिना मास्क के किसी से बात न किया जाए। जी, अगर कोई व्यक्ति आपसे बिना मास्क का बात कर रहा है तो आपको उस व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। जी, बैलेंस डाइट हमको लेना चाहिए। बैलेंस डाइट में गांव का माहौल है, इधर हरी सब्जियां आसानी से मिल जाती है। हरी सब्जियों और दाल का सेवन प्रचुर मात्रा में लोगों को करना चाहिए, जिससे इन सभी चीजों से आदमी बच सकता है। जी सर, एक सवाल आपसे, जो बता रहे हैं आप जो कोरोना महामारी के बीच पूरा देश जूझ रहा है, इस सभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बार बार गाइडलाइन और बार बार निवेदन कर रहे हैं। सर 60 लाख से ऊपर मरीज, 1-1.5 लाख लगभग लोग मर भी गए। तो सर मैं देख रहा हूँ कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मानने को तैयार नहीं, मास्क सैनिटाइजर हाथ में नहीं लगा रहे हैं। इसका रीजन क्या सर? किस तरह गाँव और शहर सुधर पाएगा सर? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर सर लोग मानने को तैयार नहीं सर। तो सर इन लोगों को जागरूक कैसे किया जाए आपके द्वारा?
इन लोगों को एक स्वच्छ और साधारण मैसेज ये देना चाहिए कि आप समाज में कुरीतियां, आपके कारण कुरीतियां फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। अगर आप स्वच्छता से, सोशल डिस्टेंसिंग से और मास्क का प्रयोग करते हैं तो आप अपने परिवार को बचा लेंगे। जिस तरह से आप सोचते हैं कि मैं अपने जीवन को जी रहा हूं और किसी तरह से जी लूंगा, गलत है। आपके पीछे जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है। इस बात को एहसास करा करके उनको मास्क पहनने की आदत डालनी पड़ेगी, हाथ धोने की आदत डालनी पड़ेगी जी, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आदत डालनी पड़ेगी। यह एक साधारण बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा वायरस है जो किसी के आमने सामने खड़े होने से भी हो सकता है जी। हमको सिर्फ इधर के पब्लिक को ये बताना चाहिए, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके पीछे जिम्मेदारी है, उससे निपटने के लिए आप अपने को सुरक्षित रखें जी। इसके अलावा कुछ सर, क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश आपके द्वारा, क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश आपके द्वारा? क्षेत्रवासियों के लिए मेरा संदेश यह है कि आज के डेट में मैंने देखा आपके क्षेत्र में कि पेशेंट पहले चौराहे पर जाते हैं, वहां से दवाई कराते हैं, उनको डायरेक्ट पहले बड़े से बड़े सेंटर पर जाना चाहिए, वहां के बाद ठीक होने के बाद छोटे सेंटरों पर जाकर के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन ये लोग चौराहे के डॉक्टर्स को के पास जाकर के अपने केस को बिगाड़ने के बाद लास्ट में बड़े सेंटर पर जाते हैं और वहां ये परेशान होते हैं। इसलिए इधर के क्षेत्र के लोगों को मैं ये कहूंगा कि वे बैलेंस डाइट लें और सबसे पहले बड़े से बड़े सेंटरों पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। वहां से नहीं ठीक होता है, वहां से सही जानकारी लेकर के गवर्नमेंट के तमाम से सुविधाओं को लेना सीखें और जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद सर। थोड़ा ये मरीज से ले लें, इधर आइए आप सब कुछ बताइए, फोर्स वाले बताएंगे पड़िए। अपना परिचय बताइए। क्या डॉक्टर साहब के दिखाने के लिए आए हैं, पेशेंट हैं जी? क्या समस्या आपकी है? हमारे बच्चे की थोड़ा मानसिक गड़बड़ी रही जी, तो ज़्यादा काफ़ी ठीक हो गया, सुधार काफ़ी हो गया। पहली बार आए हैं आप? मैं पहली बार आई, इससे पहले भी आ चुका। तो क्या डॉक्टर साहब के जो इलाज चल रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? काफ़ी विश्वसनीय मैंने यहाँ इलाज मिल रहा जी, है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहल किया जा रहा है पूजा मेडिकल के द्वारा, उनके तत्वाधान में पहले बड़े बड़े शहरों में मिलता था, तो क्या इससे आप इससे जो हो रहा है इलाज, इससे आप संतुष्ट हैं? बहुत काफ़ी संतुष्ट हैं डॉक्टर साहब की वजह से। और डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हमारे गांव का कम से कम 3-4 आदमी जी आ चुके हैं जी, और 60,000-70,000 जी रुपया बनारस खर्च करने के बाद जी। ये क्या कभी आप अपने गाँव क्षेत्र में कभी इसकी चर्चा की कि हमारे क्षेत्र में हमारे, तभी हमारे गांव में 3-4 मरीज आ चुके हैं जी और ठीक हो रहे हैं जी। आज 3 आदमी हमारे गांव के हैं जी जी। तो आपको मतलब संतुष्ट है यहाँ के इलाज से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।